नमस्कार। अमीरी और गरीबी के बीच का जो फर्क है ना, वो बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से शुरू होता है। आज हम इसी सोच के सोर्स कोड को, मतलब इसकी जड़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मतलब जो कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वही तय करता है कि हमारी जेब में क्या होगा। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस बात को समझने के लिए कि हमारी सोच में आखिर कितनी ताकत है, चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ये दिखाती है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, यहाँ तक कि जिंदगी और मौत का फैसला भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी है जिसे एक बहुत ही अजीब और डरावनी सजा मिलती है। सजा ये है कि उसे 1 महीने के लिए एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल फ्रीजर में बंद कर दिया जाएगा। तो पूरा 1 महीना गुजर जाता है और जब फ्रीजर का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर वो आदमी मर चुका था। पहली नजर में तो मौत की वजह बिल्कुल साफ लग रही थी और डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में वही लिखा भी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। एक तरफ ऑटोप्सी रिपोर्ट कह रही थी कि मौत बहुत ज्यादा ठंड से हुई, लेकिन फिर एक और रिपोर्ट सामने आई, सर्वे रिपोर्ट, और उसमें लिखा था कि जिस फ्रीजर में उसे बंद किया गया था वो असल में खराब था। उसका कूलिंग सिस्टम तो चल ही नहीं रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर फ्रीजर में ठंड थी ही नहीं तो फिर वो आदमी ठंड से मरा कैसे? जवाब है हमारी सोच की ताकत में। उसके दिमाग ने ठंड का एक ऐसा वहम, एक ऐसा इल्यूजन बनाया जो इतना असली था कि उसके शरीर ने भी उसे सच मान लिया और आखिर में उसकी जान चली गई। तो जैसे उस आदमी के एक गलत यकीन ने उसकी जान ले ली, ठीक वैसे ही पैसों को लेकर हमारी सोच, हमारे विश्वास या तो हमें अमीर बना सकते हैं या फिर हमें हमेशा के लिए गरीबी में फंसा सकते हैं। और यही चीज पैसों के मामले में भी बिल्कुल लागू होती है। तो ये सब असल जिंदगी में दिखता कैसा है? अमीर और गरीब सोच में जो सबसे पहला और बड़ा फर्क है वो है दुनिया को देखने के नजरिए का। जो अमीर सोच वाला इंसान होता है ना, उसे हर जगह मौके ही मौके नजर आते हैं। वो सोचता है मैं कौन सी नई स्किल सीख सकता हूँ, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गरीब सोच वाला इंसान सिर्फ मुश्किलों पर फोकस करता है। नौकरियां ही नहीं है, इकोनॉमी खराब है, पूरा सिस्टम ही मेरे खिलाफ है। और नजरिए का यही फर्क तय करता है कि उनका ध्यान रोज किस चीज पर रहता है। एक तरफ ध्यान है ग्रोथ पर, नई स्किल्स सीखने पर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर, तो दूसरी तरफ सारा फोकस बस इस पर है कि आज का गुजारा कैसे होगा, बिल कैसे भरे जाएंगे और थोड़ा आराम कैसे मिलेगा। एक इंसान भविष्य बना रहा है और दूसरा बस आज में जी रहा है। तो ये अलग अलग नजरिए सीधा असर डालते हैं इस बात पर कि जब पैसा हाथ में आता है तो लोग उसके साथ करते क्या हैं। अब बात करते हैं एक्शन की, यानी जब पैसा आता है तो ये दोनों सोच काम कैसे करती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब किसी के हाथ में पैसा आता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अमीर सोच वाला इंसान फौरन सोचता है इस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए ताकि ये मेरे लिए और पैसा बनाए। मतलब सारा फोकस इन्वेस्टमेंट पर है। और ठीक इसके उलट गरीब सोच का पहला विचार होता है मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूँ, अपनी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यानी तुरंत की खुशी। अमीर सोच हमेशा एसेट्स बनाने पर फोकस करती है, मतलब ऐसी चीजें जो जेब में पैसा डालती हैं। ये कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना हो सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो सकता है, या फिर सबसे जरूरी खुद पर इन्वेस्ट करना, यानी नई स्किल सीखना जो कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट गरीब सोच लायबिलिटीज खरीदती है, यानी ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालती हैं। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, ये चीजें शायद कुछ पल के लिए अमीर महसूस करा सकती हैं, लेकिन असल में ये फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। अच्छा, जिंदगी में मुश्किलें और रिस्क तो आते ही रहते हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों सोच इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करती हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है तो अमीर सोच उसमें एक मौका देखती है, एक सॉल्यूशन ढूंढती है, जबकि गरीब सोच ये ढूंढने लगती है कि भाई गलती किसकी है, इसका ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। एक सोच प्रॉब्लम को पजल की तरह देखती है जिसे सॉल्व करना है, और दूसरी उसे एक बोझ की तरह देखती है जिसे किसी और पर डालना है। और ये ब्लेम गेम तो बहुत ही कॉमन है। लोग अपनी फाइनेंशियल हालत के लिए सरकार को, बॉस को, परिवार को या फिर बस अपनी खराब किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता
तब तक अपनी हालत को बदल भी नहीं सकता। रिस्क को लेकर भी एक बहुत बड़ा फर्क है। अमीर सोच वाला इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेता है क्योंकि उसे पता है कि बिना रिस्क के बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। वहीं गरीब सोच हर तरह के रिस्क से बचती है, ये समझे बिना कि जिंदगी में कोई रिस्क ना लेना ही अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। ये आपको वहीं रखता है जहां आप हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, पर्सनल ग्रोथ, यानी खुद को बेटर बनाना और भविष्य के लिए तैयारी करना। जिनकी सोच अमीर होती है वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं होता। वो हमेशा एक स्टूडेंट बने रहते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, कामयाब लोगों से सीखते हैं और लगातार इनकम के नए सोर्स बनाने पर काम करते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। और गरीब सोच के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बस एक छोटा सा लेकिन बहुत खतरनाक वाक्य, मुझे सब पता है। जिस पल किसी ने ये मान लिया, उसने सीखने के सारे दरवाजे बंद कर लिए और वहीं से ग्रोथ रुक जाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत की आर्किटेक्ट है। हमारी दौलत का जो ब्लूप्रिंट है वो बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर ही बनता है। तो आज इस बातचीत के बाद बस एक सवाल सोचने वाला है, हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो कौन से हैं? क्या वो हमें अमीर बना रहे हैं या गरीब? क्योंकि हमारा आने वाला कल हमारे आज के इन्हीं विचारों पर टिका है।